हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल जो है हमने सब आप लोगों के लिए खुला है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब न्यूज़ चैनल जिसका नाम है नर्सिंग ट्यूटर। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने ये चैनल केवल आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बनाया है ताकि हम आपको नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी एजुकेटेड दे सकें अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके से। जो भी इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे और भी नॉलेज आपको बढ़ती रहेगी। तो ज़्यादा इस चैनल पर विजिट करिए और देखिए ये चैनल हमारा नर्सिंग ट्यूटर, मैं आपका गुरु सत्येंद्र सर के साथ। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है OBG स्टार्ट की थी, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हिस्ट्री डेफिनेशन वगैरह देखी थी बहुत चीज़ें। तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे, आगे जब बढ़ेंगे। लेकिन 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 आज हम एक मोटिवेशन लाइन के साथ, जिसका क्या है कि सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क। इसका मतलब क्या है कि सेल्फ बिलीव, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए सबसे पहले। सेकेंड चीज हार्ड वर्क, आपको अपने ऊपर भरोसा के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। यानी कि सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क, जिसकी वजह से यानी कि आप सेल्फ बिलीव, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, और हार्ड वर्क, तभी आप पा सकते हैं सक्सेस को। ठीक है, तो सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले। चलिए तो अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट जो से हमने कल पढ़ा था, यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, यानी कि क्या क्या यूज होते हैं वाइटल स्टैटिक्स के, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है वाइटल स्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल रिसर्च, कि मेडिकल रिसर्च में वाइटल स्टैटिक्स कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी लाइन क्या है, वाइटल स्टैटिक्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल रिसर्च। यानी कि वाइटल स्टैटिक्स जो होता है वो मेडिकल लाइन के लिए, ठीक है, मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो वाइटल स्टैटिक्स क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेडिकल रिसर्च के लिए। बिकॉज, क्यों होता है, रिसर्चर आर ऑलवेज टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स। यानी कि जो रिसर्चर होते हैं वो क्या, न्यू न्यू थिंग्स जो है वो फाइंड कर रहे हैं। रिसर्चर जो होते हैं वो फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ढूंढ रहे हैं न्यू थिंग्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एडवांस नॉलेज। और वो न्यू जो एडवांस नॉलेज है वो भी उससे पाना चाहते हैं रिलेटेड टू पास्ट डिजीज। रिलेटेड टू पास्ट डिजीज यानी कि कैसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पास्ट डिजीज है, ठीक है, किसी तरह कोई पास्ट, आप कोविड ले सकते हैं, जो भी पास्ट डिजीज है वो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, वो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, वो हो गया वाइटल स्टैटिक डाटा। उस डाटा से उन्हें बहुत सारी क्या मिलेंगी, एडवांस नॉलेज और न्यू थिंग्स उन्हें उससे मिलेंगी, और उन्हें बहुत सारी जानकारी मिलेगी उस पुराने जो पास्ट डाटा है उससे। तो उसे हम बोलेंगे मेडिकल रिसर्च। अब हम देखते हैं सेकेंड क्या है, तो स्क्रीनशॉट लेना देखते हो। और अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, डेमोग्राफिक रिसर्च। इसमें क्या है कि डेमोग्राफिक रिसर्च क्या होता है। तो इसमें क्या है, डेमोग्राफिक रिसर्च क्या है, डेमोग्राफिक रिसर्च मीन्स टू स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन। यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें डेमोग्राफिक रिसर्च में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन की। दिस स्टडी पर्पस दे यूज द वाइटल स्टैटिक्स बिकॉज। तो इस स्टडी का पर्पस क्या है कि यूज कर रहे हैं वाइटल स्टैटिक डाटा। इसमें क्या है, वाइटल स्टैटिक डाटा यूज कर रहे हैं बिकॉज दे कम टू नो हाउ मैनी बर्थ। इस पे फोकस करें, हाउ मैनी बर्थ, एक सेकेंड। तो इस पे फोकस करें हाउ मैनी बर्थ और डेथ। ठीक है, तो इस डाटा डेमोग्राफिक रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं कि हम ये डेमोग्राफिक रिसर्च इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन में, स्टडी कर रहे हैं किस चीज की, बर्थ एंड डेथ। हाउ मैनी बर्थ एंड डेथ हैव टेकन प्लेस एज वेल एज पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो यानी कि आप सिंपल लफ्जों में बोले तो डेमोग्राफिक रिसर्च क्या है, ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। सिंपल सी लाइन, ओके। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि तीसरा हमारा पॉइंट क्या है। तीसरा हमारा पॉइंट है एक्चुअल साइंस।
एक्चुअल साइंस क्या होता है? एक्चुअल साइंस इज डिसिप्लिन दैट यूज स्टैटिकल एंड मैथमेटिक्स मेथड टू असिस एंड मैनेज फाइनेंशियल रिस्क। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल साइंस क्या होता है, कोई एक कंपनी है तो वो क्या करते हैं, एक पर्सन को हायर किया जिसका नाम है एक्चुरियल, जिसे हम एक्चुरियल बोलते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपना जो भी डाटा है कंपनी का, जो भी डाटा उनका है कि वो क्या कमा रहे क्या नहीं कमा रहे, कितना प्रॉफिट लॉस, वो सब डाटा वो क्या है उस पर्सन को दे देंगे। और वो कंपनी जो मालिक है वो क्या बोलते हैं कि हमें ये बताइए कि आने वाले भविष्य में हमारी कंपनी फायदे होगा या नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये बताइए। तो एक्चुरियल पर्सन वो क्या करेगा, जिसका नाम एक्चुरियल, जिसे हम एक्चुरियल बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, वो क्या करता है कि वाइटल स्टैटिक डाटा और मैथमेटिक्स मेथड, ये दोनों यूज करके फ्यूचर में, भविष्य में उस कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो चीज वो बताता है कंपनी को। अगर उसे किसी तरह का असिस्ट करता है, वो मैनेज फाइनेंशियल रिस्क असिस्ट करता है, पता लगाता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और अगर लॉस होगा तो वो बताता भी है कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे इस रिस्क को, फाइनेंशियल रिस्क है उसको कैसे मैनेज करें। उससे हम बोलते हैं एक्चुअल साइंस, जिसमें क्या पेंशन आपकी आती है, फाइनेंस आता है और इंश्योरेंस आ जाता है। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए वाइटल स्टैटिक डाटा कैसे यूज करते हैं। तो वो हम देखते हैं कि वाइटल स्टैटिक डाटा इज व्हेन द वाइटल स्टैटिक डाटा इज यूज फॉर डेमोग्राफिक रिसर्च, इट विल बी हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मूव प्लान एंड हेल्प द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या करें कि कैसे डेवलपमेंट करें कि जो भी डेमोग्राफिक डाटा है, जो भी डेमोग्राफिक रिसर्च का जो डाटा है, वो डाटा क्या करती है गवर्नमेंट यूज करती है कि कितने, कोई भी एक आप कम्युनिटी ले लीजिए, ठीक है, वहाँ देखती है गवर्नमेंट कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों की वहाँ पे बर्थ हो रही है। तो उस डाटा से वहाँ पे सरकार को क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है, या अगर ज़्यादा डेथ हो रही तो क्यों हो रही है वहाँ पे ज़्यादा डेथ, या बर्थ हो रहे ज़्यादा तो क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या वहाँ पे प्लान या फिर पॉलिसी वहाँ पे क्या ऐसा चीज़ स्टार्ट करें जिससे वो चीज़ नहीं हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे ऐसे नए नए प्लान बनाती है जिससे क्या है वो अपने देश को डेवलपमेंट कर सके और डेवलप कर सके। तो नए नए प्लान कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम अप्लाई करेंगे, जब हमें पता होगा कि कितनी डेथ कितनी बर्थ हो रही हैं। और वो हमें किससे पता चलता है, वो हमें पता चलता है डेमोग्राफिक रिसर्च डाटा से। तो इस तरह से हम इसको भी डेवलपमेंट ऑफ डाटा में वाइटल स्टैटिक डाटा यूज करते हैं। इसके बाद हम देखें अब पांचवा पॉइंट, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा पांचवा पॉइंट क्या है। तो पांचवा पॉइंट क्या, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। कि अब हम देखते हैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटल स्टैटिक डाटा कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वाइटल स्टैटिक डाटा वेरी मच यूजफुल इन द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। टू कंपेयर द ग्रोथ ऑफ कंट्री, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ग्रोथ वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि हम इस वाइटल स्टैटिक डाटा से कैसे देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और क्या कंपेयर कर रहे हैं, ग्रोथ वन कंट्री टू अनदर, एक हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री हम कंपेयर कर रहे हैं कि ग्रोथ हमारी जैसे कि देश की कितनी क्या ग्रोथ हुई है और उस कंट्री की क्या ग्रोथ हुई है। तो हम कंट्री क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंट्री ग्रोथ हम कंपेयर कर रहे हैं। एंड कंपेरिजन ऑफ डेथ, और हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं डेथ, ठीक है, कंट्री टू अदर। हम क्या कर रहे हैं कि अपनी हमारी कंट्री ले लीजिए और किसी दूसरी कंट्री हम अदर कंट्री ले लेते हैं। तो एक देश दूसरे देश क्या कंपेयर कर रहा है, ग्रोथ, हम ग्रोथ देख रहे हैं हमारे देश की और दूसरे देश की ग्रोथ कैसी है। और हम क्या डेथ देख रहे हैं, और हम डेथ देख रहे हैं कि हमारे देश में डेथ अगर हो रही है तो इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, उस देश में इतनी क्यों नहीं है, अगर वहाँ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही वहाँ पर डेथ, हमारे यहाँ पे इतनी डेथ क्यों हो रही है, उसका क्या रीजन है। उसका रीजन का पता लगा दे, हम कॉज का पता लगा के उसके बाद उस हिसाब से हम क्या प्लान पॉलिसी निकालते हैं कि उस चीज़ को रोका जा सके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसे लेने लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि छठा पॉइंट हमारा क्या है। कि छठा हमारा कौन सा पॉइंट है, गवर्नमेंट एजेंसी। कि गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है वो कैसे यूज कर रही है वाइटल स्टैटिक डाटा और कैसे अपने उपयोग में ले रही है। तो क्या है, वाइटल स्टैटिक डाटा यूजफुल फॉर गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि वाइटल स्टैटिक डाटा जो है जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जो एजेंसियां हैं उनके लिए यूजफुल है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद सेकंड और क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर फ्रेमिंग ऑफ डिफरेंट प्लान एंड पॉलिसी। इस पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फ्रेमिंग पॉलिसी एंड प्लान, यानी कि फ्रेमिंग मतलब बनाती हैं। जो भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं तो वो इस डाटा यूज इसलिए कर रही हैं या ऐसे कर रही हैं, कैसे कर रही हैं कि फ्रेमिंग कर रही हैं एजेंसियां जो है, फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और प्यूबर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है या फिर जो गरीबी है, पॉवर्टी, गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या है प्लान पॉलिसी बना रही है। और उन्हें कैसे पता चलेगा, वो उन्हें पता चलता है इस वाइटल स्टेट डाटा से। किसी भी एक कम्युनिटी का हम डाटा उठा के देखें तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि कितनी देश में या उस कम्युनिटी, उस एरिया में कितनी पॉवर्टी है, कितनी गरीबी है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट यानी कितने बेरोजगार लोग हैं। तो उन कितने क्या लोग हैं उस हिसाब से क्या करती है सरकार, प्लान बनाती है और पॉलिसी बनाती है उनके लिए। फॉर मैनी अदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और क्या करती है बहुत सारे अदर जो फैमिली प्रोग्राम है वो भी क्या करती है, कम जो भी एजेंसी है वो कंडक्ट करा रही है। फैमिली प्लान जो भी है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग वो भी कंडक्ट करा रही है। ये सारे हमने छः के छः देखे हमारे, जो भी यूज थे कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वाइटल स्टैटिक डाटा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमने यूज देख लिए कहाँ पे कैसे कैसे यूज करते हैं वाइटल स्टैटिक डाटा, सारा हमने। और जो आगे की वीडियो आपको और अगर देखने हो तो हमारे चैनल देखते रहें, इन्फॉर्मेटिव और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये मेरा चैनल जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए पहुंचा रहा है, आपके कुछ काम आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें। ये चीज़ जरूर जरूर ध्यान रखें और अच्छे से आप देखें, और आप खुद भी इंफॉर्मेशन वीडियो आप देखते रहें और भी आपके फ्रेंड वगैरह उन्हें भी आप दिखाएं। तो देखते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी, कल फिर हम मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ ओवीजी के यूनिट में। कि जब तक के लिए जय हिंद।